हाय, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू यानी कि इंसर्ट की जो रिबन है उसमें जो भी ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स में जो भी ऑप्शंस हैं या फिर आप एलिमेंट्स कह सकते हैं या फंक्शन कह सकते हैं, उन सभी को हम वन बाय वन देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेन्यू बार है उसमें थर्ड ऑप्शन में थर्ड मेन्यू दिया हुआ है इंसर्ट। तो इस इंसर्ट, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि इंसर्ट का मतलब ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी पर्टिकुलर पिक्चर को, शेप को, किसी चार्ट को या टेबल को या किसी लिंक को, ऐसे करके बहुत सी चीज़ों को आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है पेजेस, और इस पेजेस में सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। तो यहाँ पर अगर आप इस कवर पेज पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि हम कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट की थीसिस बना रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं तो एक कवर पेज होता है जो थोड़ा सा अच्छी डिज़ाइन वाला होता है, जिसमें कुछ ग्राफिक्स होते हैं। तो आप यहाँ से किसी भी कवर पेज को आप जो टेम्पलेट दी हुई है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, तो ये मेरा फर्स्ट पेज होगा मेरे डॉक्यूमेंट का। और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट टाइटल में कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे कि मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कवर पेज। अब इसके बाद से मैं अपना डॉक्यूमेंट लिखना शुरू करूँगा, इंडेक्सिंग करूँगा या जो भी इंडेक्स बनाऊँगा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही इस कवर पेज में और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका रजिस्टर्ड अकाउंट है तो इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इस तरीके के और भी, यानी कि office.com जो भी कवर पेजेस आपको प्रोवाइड करता है, आप उसे यहाँ से डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये कवर पेज पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर दिए हुए रिमूव करंट कवर पेज को क्लिक करेंगे और वो पेज यहाँ से हट जाएगा। तो कवर पेज हमारे डॉक्यूमेंट का सबसे पहला पेज होता है। और कवर पेज को ऐड करने के लिए इंसर्ट के पेज ग्रुप में, इंसर्ट रिबन के पेज ग्रुप का सबसे पहला जो ऑप्शन है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पेज ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्लैंक पेज। जैसे कि ये ब्लैंक पेज है तो मैं इसमें ये नहीं समझा पाऊँगा, हम इसके लिए एक दूसरा डॉक्यूमेंट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट पेज है और इस सेकंड पेज के बीच में भी मुझे कुछ मैटर यहाँ पर लिखना था और मैं नहीं लिख पाया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा इस पेज के एंड में और इंसर्ट में जाकर मैं ब्लैंक पेज को एक ऐड कर दूँगा। तो ये क्लिक करने से ये आप देख सकते हैं फर्स्ट और जो सेकंड पेज था उसके बीच में एक न्यू पेज इंसर्ट हो गया है। ये आपको एक सुविधा देता है कि इन केस अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट लिखा है और आपका कुछ पार्ट बीच का रह गया है तो कॉपी पेस्ट करके आपको पेज को आगे पीछे ना करना पड़े, इसलिए आप ब्लैंक पेज ऑप्शन की मदद से इस पेज को ऐड कर सकते हैं। अब कंट्रोल, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल डिलीट करके उस पेज को हटा दूंगा। कंट्रोल प्लस डिलीट से वो पेज हट जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ, उसके बाद का ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ब्रेक पेज यानी कि हम जो पेज है उसके बीच में एक ब्रेक इंसर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मुझे इसको, ये जो हाउ डज़ इंटरनेट वर्क लिखा हुआ है, इसके बाद मुझे एक डायग्राम ऐड करना था। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हाउ डज़ इंटरनेट वर्क जो टॉपिक है, जो मेरा सब हेडिंग है, वो नए पेज में आए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और पेज ब्रेक इंसर्ट करूँगा तो ये पेज बीच में से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं वो नए पेज पे चला गया है और पेज ब्रेक हो गया है वहाँ से। सिमिलरली इसको भी हम अंडू कर सकते हैं। फिर हमारे पास इंसर्ट रिबन जो है उसका सेकंड ग्रुप है टेबल्स। अगर आप कोई टेबल ऐड करना चाहते हैं तो आप, जैसे मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं एक टेबल ऐड करता हूँ। ठीक है, एक न्यू पेज में हम एक टेबल ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही आप टेबल बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ग्रिड शो होगा। जैसे आप ग्रिड पर माउस को होवर करते जाएंगे, अगर आप राइट साइड में होवर करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर इंसर्ट टेबल की जगह पर 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1 लिखा आ रहा है, मतलब राइट साइड में हम जा रहे हैं।
तो हमारे कॉलम्स बढ़ रहे हैं, और जब हम नीचे जाते हैं तो रोज़ बढ़ती हैं। तो अगर हम डायगोनली जाएंगे तो साथ में कॉलम्स और रोज़ बनती जाएंगी। तो जैसे मुझे 2 रोज़ का 3 कॉलम वाला एक टेबल बनाना है, तो ये 2 रोज़ और 3 कॉलम, तो मैं यहाँ जाऊँगा, पहले कॉलम्स क्रिएट करूँगा और फिर रोज़। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक टेबल ऐड हो गया है। टेबल ऐड होने के बाद आपको टेबल को डिज़ाइन करने के लिए बहुत से ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि टेबल स्टाइल ऑप्शंस, टेबल स्टाइल्स, और टेबल की जो बॉर्डर है उसे भी आप अपने तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल दिया हुआ है, आप किसी भी बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो एक बॉर्डर पेंटर ब्रश, यहाँ पर कर्सर जो है वो बॉर्डर पेंटर ब्रश की तरह बन जाता है, और आप जिस भी सेल की बॉर्डर पर जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे, वो बॉर्डर उस कलर से या उस स्टाइल से पेंट हो जाएगी जो आपने बॉर्डर स्टाइल से चूज़ किया हुआ होगा। इस तरीके से आप अपने टेबल को एक खूबसूरत सा डिज़ाइन दे सकते हैं। और शेडिंग से आप अपने टेबल में शेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप पूरे ही टेबल को सिलेक्ट करते हैं और शेडिंग परफॉर्म करते हैं तो पूरा टेबल पर शेडिंग अप्लाई हो जाएगी, और अगर आप किसी सिंगल सेल को करना चाहते हैं तो आपको उस सेल में जाकर क्लिक करना होगा जिससे कर्सर सेल में चला जाए, और फिर उसके बाद आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो वो सेल उस कलर से शेड हो जाएगा। इंसर्ट रिबन का नेक्स्ट ग्रुप है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस का मतलब ये है कि इलस्ट्रेशंस की सहायता से आप अलग अलग टाइप के ग्राफिक्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर्स। अगर आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप या 2 जगह से आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे दिस डिवाइस और ऑनलाइन। दिस डिवाइस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो मेरे सिस्टम का एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ इस पिक्चर को और इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप किसी पिक्चर को किसी ऑनलाइन सोर्स से ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। फिर आपको पिक्चर्स को ऑनलाइन इंसर्ट करने के लिए एक विंडो ओपन होती है जहां पर आपको 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, बिंग इमेज सर्च और एक है वन ड्राइव पर्सनल। यानी कि अगर आपने अपने वन ड्राइव अकाउंट में यानी क्लाउड स्टोरेज में कोई पिक्चर रखी होगी तो आप उसे वहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और बिंग इमेज मतलब एक सर्च इंजन है। अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे। बिंग सर्च में सर्च परफॉर्म करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से इमेजेस मिल जाती हैं। इनमें से आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो वो इमेज यहाँ पर डाउनलोड होकर इंसर्ट हो जाएगी। साथ ही इस पिक्चर के नीचे जो कि आपने बिंग सर्च से ली है उसके नीचे यहाँ पर साइटेशन दिया रहेगा कि ये फ़ोटो कहाँ से आपने ली है, यानी कि एक हाइपर लिंक दिया रहेगा। इसी तरह से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी शेप को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं। जैसे हो सकता है कि आप फ़्लो चार्ट क्रिएट कर रहे हों या फिर किसी प्रोसेस का फ़्लो बताना चाह रहे हों तो उसमें भी आपको ऐसे शेप्स की आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर आप ग्राफिकल फॉर्म में किसी इक्वेशन को समझा रहे हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के शेप्स दिए हुए हैं, जैसे कि लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज़, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स, कॉल आउट्स। चलिए एक इनपुट प्रोसेस आउटपुट का डायग्राम बनाते हैं इन शेप्स का यूज़ करके। ये एक एरो हमारा इनपुट को शो करेगा। अब जो हमने ये शेप ऐड किया है इस पर हमें कैप्शन भी डालना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर देंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट और क्लिक करेंगे तो ये इनपुट यहाँ पर हमको शो होगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमें यहाँ पर शो होगा। फिर हम ऐड करते हैं एक और शेप जो कि होगा प्रोसेस। आप इसको भी अलाइन कर सकते हैं यहाँ पर। और फाइनली एक और एरो ऐड करते हैं जो कि होगा हमारा आउटपुट।
एक टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे आउटपुट। तो इस तरह से हमने देखा कि हम शेप्स को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हमें हमारी प्रोसेस को या फिर हम जो भी समझाना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, अगर हम एक प्रेजेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हमें कस्टम डायग्राम्स बनाने में बहुत मदद करती हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इलस्ट्रेशन ग्रुप में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट आपको अपने सॉल्यूशन को, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट में जिस भी प्रोसेस को लिखा है या फिर आप किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर उसे विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सपोज़ अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स को आप शो करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक लिस्ट का ऑप्शन है, जिसमें इस लिस्ट में आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। इसमें से आप किसी भी टेम्पलेट को चूज़ करके स्मार्ट आर्ट को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो यहाँ पर वो स्मार्ट आर्ट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 1 बाय 1 अलग अलग मैनेजर्स के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे कि एरिया मैनेजर, फिर नेक्स्ट में आपने दे दिया सेल्स मैनेजर, चीफ मैनेजर। इस तरीके से आप अपने स्मार्ट आर्ट को एडिट कर सकते हैं। साथ ही स्मार्ट आर्ट का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कलर ऑप्शंस दिए हुए हैं। साथ में उसका जो लुक एंड फील है, उसकी शेडिंग है, स्मार्ट आर्ट स्टाइल है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने जो कुछ भी किया वो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप रीसेट ग्राफिक पर क्लिक करेंगे तो आपने जो कुछ भी चेंजेस किए होंगे वो रीसेट हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा स्मार्ट आर्ट ग्रुप। स्मार्ट आर्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि लिस्ट, प्रोसेस। अगर आप किसी प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि हमने अभी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट वाली बात देखी, अगर आप उसी को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट करते हैं ये वाला स्मार्ट आर्ट और हम इसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, अब ये कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है और काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रहा है। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में स्मार्ट आर्ट्स को ऐड कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन ग्रुप में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट। अब चार्ट क्यों यूज़ किया जाता है? चार्ट का इस्तेमाल, जैसे आप ये एग्जांपल लीजिए कि पिछले 10 साल में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रोग्रेस किया, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ ने कैसा परफॉर्म किया। तो इन सारी चीज़ों को जब हम एक चार्ट के फॉर्म में या फिर किसी ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और समझने में भी आसान होता है। तो MS वर्ड आपको ये फीचर देता है, ये फैसिलिटी देता है अलग अलग तरह के चार्ट्स या ग्राफ्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करने की। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑल चार्ट्स जो टैब है, इसके अंदर में यहाँ पर बहुत सारे चार्ट दिए हुए हैं। ये टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहला है हमारे पास कॉलम चार्ट, देन है लाइन चार्ट, देन पाई, बार, एरिया, XY, मतलब जो XY एक्सिस में जो हम किसी ग्राफ को क्रिएट करते हैं, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल, कॉम्बो मतलब चार्ट जो होता है वो कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉलम चार्ट में यहाँ पर ऐसे कॉलम्स दिए हुए होते हैं, ठीक है, ये देखिए अभी कॉलम्स दिए हुए हैं ये। वैसे अगर आप लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लाइंस के फॉर्म में जो भी आपका परफॉर्मेंस रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस, यानी कि जिस भी चीज़ के लिए चार्ट क्रिएट किया जा रहा है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर पाई चार्ट, आपने ये वाला जो पाई चार्ट है इसको अक्सर आपने देखा होगा क्रिकेट में। उसी तरह से आपने लाइन चार्ट भी क्रिकेट में देखा होगा कि जब रन रेट दिखाते हैं किसी प्लेयर का तब ये सब यूज़ होता है। वैसे ही बार चार्ट इस तरीके का होता है, एरिया चार्ट ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो भी चार्ट ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये कॉलम चार्ट को ओके करता हूँ तो ये कॉलम चार्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कॉलम चार्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर दी हुई एक्सेल की जो एक शीट यहाँ पर ओपन हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर इस वैल्यू को 10 कर दूँ, 6 कर दूँ, तब आप देखते हैं यहाँ पर क्या चेंज होगा। कैटेगरी 1 का मैंने ये चेंज किया है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि जो कैटेगरी 1 की सीरीज़ 1 का मैंने वैल्यू को 6 किया, तो ये कैटेगरी 1 की ये जो वैल्यू है ये सीरीज़ 1 की ये इंक्रीज़ हो गई। फिर अगर मैं सीरीज़ 2 की कैटेगरी 2 की सीरीज़ 2 का वैल्यू को कर देता हूँ 5.5, तो यहाँ पर ये बीच वाला आप देख सकते हैं ये इंक्रीज़ हो गया। इस तरीके से आप चार्ट को मैनेज करते हैं। आपके पास जो भी डेटा है वो दिया रहेगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप अपने स्कूल के लिए बना रहे हैं, आप किसी इवेंट के लिए बना रहे हैं, या फिर आप अपना मंथली एक्सपेंस को अपने एक चार्ट या ग्राफ के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर चार्ट के लुक एंड फील को चेंज करने के लिए चार्ट की बहुत सी स्टाइल्स दी हुई हैं, जैसे कि ये अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो चार्ट आपका ऐसा दिखेगा। फिर अगर आप ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो चार्ट आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप ये वाला यूज़ करते हैं तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं अपने जो बार हैं उनके, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये हुई चार्ट्स की बातें। अब हम आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन ग्रुप में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट को आप कहाँ से लेना चाहते हैं, जैसे स्क्रीन क्लिपिंग पे आप जाएंगे। अगर आपने स्क्रीन क्लिपिंग पर सिलेक्ट किया तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ का स्नैपिंग टूल होता है। मैं अगर ये जो प्लस वाला एक कर्सर चल रहा है उसको जितना ड्रैग करूँगा उतना पार्ट का स्क्रीनशॉट ये कैप्चर कर लेगा और वो यहाँ पर ऐड कर देगा। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट को एट द सेम टाइम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये हुई इलस्ट्रेशंस की बातें। अब नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में, वो है एड-इन्स। एड-इन्स मतलब जैसे कि हम अपने वेब ब्राउज़र में एड-इन्स को डालते हैं ताकि हम अपने काम को फास्ट कर सकें। वो किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड होता है, आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो गेट एड-इन्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होती है ऑफिस की, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक स्टोर ओपन होता है जहाँ से आप एड-इन्स को ऐड कर सकते हैं। ये कुछ लिस्ट ऑफ एड-इन्स यहाँ पर ओपन हो गई है। आप यहाँ से, जैसे मैं ये इमोजी कीबोर्ड इसको ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूँगा। अब वो डाउनलोड होकर यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लोडिंग एड-इन्स दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक एड-इन्स, यहाँ पर जो हमने इमोजी वाला एड-इन्स हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ ऐड हो गया है। अब इसमें मैं यहाँ से इमोजीज़ को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको इमोजीज़ दिखाएंगे। इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इमोजीज़ ऐड हो गए हैं। अब मैं इनमें से किसी भी इमोजी को यहाँ पे सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये किया, अब यहाँ पर ये इमोजी ऐड हो गया है। मैं इसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ कि मुझे कितना बड़ा यूज़ करना है, कितना छोटा यूज़ करना है। ओके, तो इसी बात पे एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो और लोगों को बताइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों से। ठीक है, तो ये हुई एड-इन्स की बात। यहाँ पर अगर मैं माय एड-इन्स में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सी ऑल का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास जो जो एड-इन्स हैं वो यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, जैसे कि इमोजी कीबोर्ड हमने अभी देखा, और एक विकीपीडिया जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, जैसे कि विकीपीडिया पर मैं क्लिक करूँगा और मैं ये कीबोर्ड जो है इमोजी कीबोर्ड वाला, इस पैनल को बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरा उसका काम हो गया है। यहाँ से विकीपीडिया को हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर विकीपीडिया से किसी लिंक को ऐड करना चाहता हूँ तो ये बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे ENIAC कंप्यूटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसको मैं अपने डॉक्यूमेंट में शो करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ENIAC से रिलेटेड विकीपीडिया द्वारा दी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो हो रही है, और यहाँ पर इमेज में एक प्लस का सिंबल बना हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, और साथ में नीचे पर एक हाइपरलिंक भी शो होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
एक सोर्स दिखा रहा है कि ये इमेज कहाँ से ली गई है। तो ये हमारे काम को बहुत सुविधाजनक बना देता है। अगर सोचिए ये चीज़ आपको मैनुअली करनी पड़े कि आप ब्राउज़र में जाकर wikipedia.org टाइप करें, वहाँ पर आप ENIAC के बारे में सर्च करें, फिर वहाँ से उस फाइल को उठाएं, अपने कंप्यूटर में रखें, डाउनलोड करें और यहाँ पर अलग से पिक्चर को ऐड करें और उसके बाद नीचे यहाँ पर सोर्स में हाइपर लिंक दें। कितना समय गया ना, लेकिन इस एड इन ने ये काम को आसान बना दिया। इस तरीके से हम यहाँ पर एड इन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने इमोजी एड इन को यूज़ किया, इमोजी कीबोर्ड एड इन को और विकिपीडिया को। ठीक है, इंसर्ट रिबन में हमारे पास एड इन्स के बाद नेक्स्ट ग्रुप है मीडिया। इस मीडिया की मदद से आप किसी भी ऑनलाइन वीडियो को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ऑनलाइन वीडियो बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो आपसे उस वीडियो का URL मांगेगा जो कि आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये एक वीडियो है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड, हम इसका ये URL यहाँ से कॉपी करेंगे और हम ये जो बॉक्स है यहाँ पर ऐड करके इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि वो वीडियो जो कि हमारा स्पर्धा ज्ञान चैनल का वीडियो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। और अगर मैं इसे प्ले करना चाहूँ तो यहाँ पिक्चर इन पिक्चर ये यहाँ पर प्ले भी होने लगेगा। कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है तो ये आप देख रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट के ज़रिए एक यूट्यूब वीडियो को प्ले कर रहे हैं। कितना अच्छा फीचर है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपने प्रेजेंटेशन में सबको ये दिखाना चाहते हैं, किसी प्रोसेस को दिखाना चाहते हैं, तो आप खुद का वीडियो भी, आप खुद का बनाया हुआ वीडियो यूट्यूब पर डालिए या फिर किसी पब्लिक डोमेन पर डालिए, जहाँ से आप लिंक को लेकर अपने डॉक्यूमेंट में उसे शो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी ऑनलाइन वीडियो को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। यह आपके डॉक्यूमेंट को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाता है। हाँ, एक और बात कि इसके लिए भी इंटरनेट का कनेक्टेड होना ज़रूरी है। अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होगा तो वो वीडियो प्ले नहीं होगा। तो ये हुई ऑनलाइन वीडियो यानी कि मीडिया ऐड करने की बात। अब हमारे पास इंसर्ट रिबन में जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है लिंक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है लिंक का। अगर आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल या फिर किसी वेब पेज पर आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये जो एक डॉक्यूमेंट है मेरे सिस्टम में रखा हुआ है, इसका मैं एक लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं उसे सिलेक्ट करके इसको ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर उसका एक लिंक क्रिएट हो गया है। और अगर मुझे इसे ओपन करना है तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर जैसे ही माउस को होवर कर रहा हूँ तो वहाँ पर एक स्क्रीन टिप आ रही है कि कंट्रोल प्लस क्लिक को अगर आप करेंगे, यानी कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो वहाँ पर एक हैंड का आइकॉन यानी कर्सर जो है वो हाथ के आकार में बदल जा रहा है। अब मैं उसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक न्यू विंडो में वो डॉक्यूमेंट जिसकी मैंने लिंक क्रिएट की थी वो ओपन हो गया है। चलिए इसे बंद कर देते हैं। तो ये थी लिंक को क्रिएट करने की बात। इसी तरीके से आप यहाँ पर किसी वेबसाइट का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बुकमार्क। तो बुकमार्क का अर्थ है जैसे कि हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं और हम उस बुक को आधे में कहीं छोड़ देते हैं तो हम वहाँ पे बुक मार्क लगा देते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब उस बुक को पढ़ना चाहें तो हमें उतना पेज को पलटने की ज़रूरत ना पड़े, हम डायरेक्टली बुक मार्क पर पहुंचकर वहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो उसी तरीके की सुविधा हमको यहाँ पर MS वर्ड देता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में भी बुक मार्किंग कर सकते हैं। सपोज़ ये सारा कुछ मेरा टाइप करके या फिर पढ़ के हो गया था और मुझे ये सारा डॉक्यूमेंट्स, ये जो भी फिगर्स हैं, ये सब मैंने पढ़ लिया था। अब मैंने क्या किया, लास्ट टाइम मैंने यहाँ तक पढ़ के सोचा कि चलो अब मैं कल से पढ़ूंगा या नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा, तो मैं यहाँ पर एक बुक मार्क क्रिएट करूँगा। तो बुक मार्क क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप बुक मार्क ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो और आपको वहाँ पे बुक मार्क ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे और बुक मार्क में जाकर इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
लेकिन आप अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक भी बटन एक्टिव नहीं हुआ है ऐड करने का। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब बुकमार्क क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे जो आप बुकमार्क का नाम दे रहे हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, अंडरस्कोर से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब वहाँ पर वो ऐड का बटन एक्टिव हो गया है। बस अब हम इसे ऐड कर देंगे। ओके, और जैसे ही मान लीजिए मैंने इसको, ये डॉक्यूमेंट हो गया मेरा, अब मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव किया और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस से इसी डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगा। ये रहा वो डॉक्यूमेंट। ओके, सो ये है वो डॉक्यूमेंट जो हमने अभी जिस पर वर्क किया था। अब मैं लास्ट टाइम कहाँ पर छोड़ा था, उसी जगह पर मुझे जाना है। तो मैं कैसे जाऊँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, बुकमार्क्स पे जाऊँगा और ये जो मैंने एक बुकमार्क बनाया था इस पर इसको सेलेक्ट करूँगा। ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हमने एक ही बनाया हुआ है। तो और मैं ये जो गो टू है इसको सिलेक्ट करके गो टू पे क्लिक करूँगा तो वो हमें तुरंत, ये देखिए पीछे देख रहे हैं आप डॉक्यूमेंट में, ये हमें यहाँ पर ले आया। इस तरीके से आप बुकमार्किंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो इस तरह से बुकमार्क वर्क करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस आपको सेम डॉक्यूमेंट में जंप करने के लिए एक सुविधा देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी डायग्राम का रेफरेंस, वो जो डायग्राम है पेज नंबर 6 पर है और उसका रेफरेंस यानी उसका जिक्र आपने किया है पेज नंबर 29 पर आपके डॉक्यूमेंट में। लेकिन अब जो बंदा पेज नंबर 29 को पढ़ रहा है उसको देखना है उस डॉक्यूमेंट को, उस डायग्राम को, तो 29 पेज से 6 नंबर के पेज पर आने में कितना समय जाएगा और इरिटेशन भी होगी। और अगर पूरे डॉक्यूमेंट भर ऐसा ही करना पड़े कि बार बार स्क्रॉल कर कर के अलग अलग पेजेस पे जाकर देखना पड़े तो उसमें पढ़ने का मतलब क्या निकलेगा, इरिटेट हो जाएगा व्यक्ति। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि 29 पेज नंबर पे उस डायग्राम का जिक्र है, जो डायग्राम पेज नंबर 6 पर है, तो हम वहाँ पर एक क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे सपोज़ आप ये लीजिए, जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, एक कैप्शन दे देंगे यहाँ पे, इंसर्ट कैप्शन फिगर 1 इंटरनेट। ये हमने यहाँ पर कैप्शन दे दिया। अब हम यहाँ पर लेबल में देख सकते हैं क्या ये टेबल है या फिगर है, तो हम इसे फिगर सेलेक्ट करेंगे और जो कैप्शन है वो कहाँ शो होना चाहिए, यानी कि उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, अबव सिलेक्टेड आइटम या फिर बिलो सिलेक्टेड आइटम, तो हम उसे बिलो ही रखते हैं। और आप यहाँ से न्यू लेबल, यानी कि ये जो लेबल, अगर यहाँ पर कोई लेबल, अगर मान लीजिए आपने वीडियो ऐड किया है लेकिन यहाँ तो इक्वेशन फिगर और टेबल ही है, तो आप यहाँ पर एक न्यू लेबल क्रिएट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर ऐसे नाम देके जैसे हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन हम जिसके लिए क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं वो एक फिगर है। ठीक है, तो हम उसे फिगर ही रहने देंगे। अब हम इसे ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डायग्राम है, ये जो हमारा फिगर है, ये है पेज नंबर 2 पर। तो अब मुझे इस फिगर के लिए, जिसके लिए हमने यहाँ पे कैप्शन दिया फिगर 1 इंटरनेट, इसके लिए हम यहाँ पर एक क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करेंगे पेज नंबर 7 पर, यहाँ पर। तो यानी लिखा हुआ है चेक आउट। इसके लिए आप क्रॉस रेफरेंस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफरेंस टाइप क्या होना चाहिए। हम जो रेफरेंस बना रहे हैं वो बना रहे हैं फिगर के लिए, और जैसे ही आप फिगर को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कैप्शंस दिखाएंगे कि किस कैप्शन के लिए आप क्रॉस रेफरेंस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर है फिगर 1 इंटरनेट, जो कि हमने अभी हमारे फिगर के लिए एक कैप्शन क्रिएट किया था। साथ ही यहाँ पर इंसर्ट एज हाइपरलिंक को चेक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पीछे इधर एक क्रॉस रेफरेंस क्रिएट हो गया है। अगर आपको यहाँ से जंप करना है तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस को लेकर आ रहा हूँ तो वहाँ पर एक स्क्रीन टिप शो हो रही है कि करंट डॉक्यूमेंट में ही आपको वहाँ जाना है। कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो आप सीधे यहाँ पर आप पहुँच गए। देखिए, तो इस तरीके से ये आपका बहुत समय और इरिटेशन को बचाता है। सिमिलरली जैसे कि आपने देखा कि फिगर वाले रेफरेंस टाइप के लिए एक ही कैप्शन शो हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर हमने एक ही को कैप्शन दिया हुआ है। तो हम जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करके इसके लिए कैप्शन इंसर्ट करते हैं, फिगर 2 कंप्यूटर, और
ओके कर देते हैं और हम इस पेज से जंप करते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं चेक, क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करते हैं, फिगर हमारा सिलेक्टेड है। आप देख सकते हैं आप एक नया कैप्शन शो हो रहा है, इसे भी आप इंसर्ट कर दीजिए यहाँ से। ये इंसर्ट हो गया। अब जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करके इस पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये आपको इस इमेज तक ले आएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर ये जो कैप्शन शो हो रहा है वो फिगर के नीचे शो हो रहा है। अगर हम फिगर के ऊपर करना चाहें तो क्या होगा, इसके लिए हम एक यहाँ पर कैप्शन क्रिएट करते हैं, इंसर्ट कैप्शन, और अब जो हमारा कैप्शन रहेगा वो होगा अबव सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, फिगर 3 चार्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है हमारे फिगर के। अब हम इसको भी क्रॉस रेफरेंस देते हैं, चेक, क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करेंगे चार्ट के लिए, इंसर्ट। अब देखते हैं कि हमने बिलो, पहले बिलो था, अब हमने अबव द फिगर किया है, तो क्या होता है, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो देखिए आपको फ़र्क समझ में आया। जब हमने बिलो द सिलेक्टेड आइटम जैसे कि इसके लिए किया था तो क्या हो रहा था कि वो जहाँ पर कैप्शन है वहाँ पर ले जाता है, लेकिन इमेज ऊपर चली जा रही है। ठीक है, और फिर हमने किया अबव द सिलेक्टेड आइटम, ये इसके लिए चार्ट के लिए, तो देखिए ऊपर चले गया। तो आपको किस तरीके से शो करना है, इस तरीके से आप जो भी ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुई क्रॉस रेफरेंस की बात, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कमेंट। अब कमेंट क्यों यूज़ होते हैं कि भाई हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए किसी व्यक्ति ने कोई ख़ास जानकारी दी हो आपके डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए, जैसे सपोज़ यही वाला जो आपका चार्ट है इसके लिए कोई स्पेसिफिक जानकारी किसी पर्टिकुलर पर्सन ने दी है। तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर कमेंट क्लिक करेंगे तो एक कमेंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए वहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है क्योंकि ये मेरे अकाउंट से हुआ है ना। तो ये सुविधा कब काम करती है, जब आपका MS वर्ड रजिस्टर्ड हो, आप किसी एक उद्देश्य पर काम कर रहे हों और आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाकर दे दिया, फिर उस पर किसी ने अगर कोई एडिटिंग परफॉर्म की है तो ये उसका दायित्व है, ये उसकी ड्यूटी है कि उस एडिटिंग को वो कमेंट के माध्यम से शो करे। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाय आई हैव एडेड माई पॉइंट अबाउट ईयर 2021। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर कमेंट को ऐड कर दिया हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब ये चीज़ आगे बढ़ेगी, मेरे जो सीनियर्स को, मान लीजिए मेरे सीनियर्स इस डॉक्यूमेंट को देखना चाह रहे हैं तो वो देखेंगे कि इस पर कोई कमेंट तो नहीं है, और अगर कमेंट है तो यहाँ पर समय भी दिखाता है कि कब कमेंट किया गया है। हो सकता है कि ये हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसके बारे में कोई क्वेरी हो या फिर कोई सॉल्यूशन हो, या तो उस पर सीनियर्स या जो कलीग्स हैं वो उस पर रिप्लाई करेंगे। और अगर ये चीज़ रिजॉल्व हो गई होगी, हमने जो कमेंट किया है या फिर जो भी प्रॉब्लम हमने बताई है उस चार्ट के प्रति, तो हम उस पर रिजॉल्व क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये सबको शो होगा। वो कमेंट हमेशा बना रहेगा लेकिन ये रिजॉल्व रहेगा। हो सकता है कि आगे इन फ्यूचर ये इशू फिर से क्रिएट हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसे रीओपन कर देंगे। ठीक है, रीओपन करके वापस से एक नया कैप्शन यहाँ पे नया कमेंट ऐड कर देंगे कि हमने ये क्यों रीओपन किया। ये उसकी ड्यूटी रहेगी जिसने भी ओपन किया कि वो वहाँ पे कमेंट ऐड करे। इस तरीके से हम कमेंट्स को ऐड करते हैं। सो नेक्स्ट ग्रुप वी हैव हेडर एंड फुटर। हेडर मतलब कि जो आपके पेज में अपर मार्जिन जो होता है उस साइड में होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक यानी कि एकदम खाली रहेगा। फिर ये 3 कॉलम्स वाला, देन ऑस्टिन, बैंडेड, फेस, इवेंट पेज के अकॉर्डिंग, साथ में और भी आपको टेम्पलेट्स दी हुई हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर हेडर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये रहा, यहाँ पर मैं हेडर को ऐड कर दूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, अब जैसे ही मैंने ये ऐड किया है, मैं किसी भी पेज पे यानी अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे मैं हेडर को ऐड करूँगा, वो सारे ही पेजेस पर ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं आप।
और अगर मुझे उसे एडिट करना है तो बस उस पर जाके मुझे डबल क्लिक करना है, तो हेडर वाला जो पार्ट है वो एक्टिव हो जाएगा और आप यहाँ से उसे एडिट कर सकते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको फुटर ऐड करना है तो सेम वही तरीका है। फुटर जो होता है वो जैसे कि फुट लिखा हुआ है शब्द में, तो ये होता है हमारा पेज के लोअर मार्जिन में। हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 2021 और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये सारे ही पेजेस में ये फुटर ऐड हो जाएगा। फिर आता है पेज नंबर। आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज की नंबरिंग कर सकते हैं। पेज नंबर्स आप टॉप में ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टॉप में किस किस तरीके से नंबरिंग की जा सकती है। लेफ़्ट अलाइंड है, सेंटर है, राइट अलाइंड है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेंट बार 1, ये बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स दी हुई हैं। इतने तरीके से आप यहाँ पर पेज नंबरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है मोर पेज नंबर्स फ्रॉम office.com, यानी कि आप office.com से और भी पेज नंबर्स की जो फॉर्मेट्स हैं उसे डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से बॉटम ऑफ द पेज, पेज के नीचे भी जैसा कि हमने टॉप ऑफ द पेज में देखा था, उसी तरीके से बॉटम ऑफ द पेज के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। या फिर आप पेज के मार्जिन्स में ऐड करना चाहते हैं, अगर आप मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो पेज नंबर जो है वो मार्जिन के साइड में यहाँ देख सकते हैं आप, ये दिख रहा है, इस तरीके से ऐड होगा, ठीक है। अगर डबल क्लिक कर देंगे हर एक पेज पे यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबरिंग ऐड हो गई है लेफ़्ट साइड वाले मार्जिन के बाहर। ओके, तो इस तरीके से आप पेज नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं और आप पेज नंबर्स को फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं कि आपको पेज नंबर्स रोमन नंबर में चाहिए या फिर अल्फ़ाबेटिकल चाहिए या फिर आप ये न्यूमेरिकल वे में लिखना चाहते हैं, इस तरीके से। साथ ही आप और यहाँ पे जो स्टार्ट ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप जो भी पेज नंबर देंगे तो उस नंबर से पेज नंबर्स यहाँ पर स्टार्ट नंबरिंग जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर इसके लास्ट ऑप्शन है रिमूव पेज नंबर्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे ही पेज नंबरिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट ग्रुप। इंसर्ट में टेक्स्ट ग्रुप, यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं। ये भी आपके डॉक्यूमेंट को, आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छा लुक देती हैं। जैसे मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है और मैं उसे कुछ थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट करके दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसे ऐड करूँगा और आप यहाँ देख सकते हैं ये एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ऐड हो गया। अब इसमें आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और आपका मेन आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका की पॉइंट और आपने यहाँ से मेन आर्टिकल स्टार्ट किया। तो इस तरीके से आपका ये जैसे कि न्यूज़पेपर्स में होता है उस तरीके से दिख रहा है यहाँ पर। ये नेक्स्ट है हमारे पास क्विक पार्ट्स। यहाँ पे आप ऑटो टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। फिर है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी स्थान पर डॉक्यूमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी जो होती हैं उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट को कब पब्लिश किया गया, तो अगर आप पब्लिश डेट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर इसकी डेट आ जाएगी और यहाँ पर आपको एक कैलेंडर दिखेगा जिसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर पब्लिश की डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से शो होगा, ठीक है। फिर है हमारे पास क्विक पार्ट्स में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फील्ड में आप तो कोई फार्मूला ऐड कर सकते हैं, कोई एड्रेस ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, ऑथर नेम ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस और कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र एक तरीके से आपके डॉक्यूमेंट को बिल्ड करने के लिए जो भी टेम्पलेट्स या फिर जो भी सेटिंग्स हम डॉक्यूमेंट में करते हैं उनको आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और साथ ही उनकी प्रॉपर्टीज़ को एडिट कर सकते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ आप एडिट कर सकते हैं, साथ ही उन्हें यहाँ से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ बिब्लियोग्राफी और मैं यहाँ पर इसे इंसर्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ऐड हो गया है, इंसर्ट हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड आर्ट। ये भी एक तरीके से टाइपोग्राफी को ही, यानी कि आपकी जो भी वर्ड है उसकी जो भी टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग को, उसकी स्टाइल फॉर्मेटिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर है हमारे पास ड्रॉप कैप के आप यहाँ पर सिंबल देख सकते हैं। जैसे कि मैं ये ड्रॉप्ड पर होवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो
पैराग्राफ है उसके फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो गया है। फिर अगर मैं नेक्स्ट में जाऊँ इन मार्जिन, तो जो पहला अक्षर है वो मार्जिन में चला गया है। तो इस तरीके से आप ड्रॉप कैप का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ड्रॉप कैप के ऑप्शन भी दिए हुए हैं, नन, ड्रॉप्ड, इन मार्जिन, और यहाँ पर आप ड्रॉप कैप की क्या फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, कितने लाइन से ड्रॉप करना चाहते हैं, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो टेक्स्ट है यानी ड्रॉप कैप, आप जिस भी लेटर पर ड्रॉप कैप अप्लाई कर रहे हैं उसका आगे जो लेटर्स हैं उनसे कितनी दूरी होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ और लाइन्स टू ड्रॉप में 3 कर दूँ और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट जो है उसे कर दूँ 0.5 और मैं ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 0.5 सेंटीमीटर वो यहाँ से दूर हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पर आप एक सिग्नेचर लाइन को ऐड कर सकते हैं, सिग्नेचर सर्विस को ऐड कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर आप डेट एंड टाइम को ऐड करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम को शो करने के लिए अवेलेबल फॉर्मेट्स यहाँ पर आपको शो करेगा। जैसे कि आप अगर ये वाला सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपको डे भी दिखाए साथ ही डेट भी दिखाए, तो इस तरीके से यहाँ पर वो शो करेगा। अंडू करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट को चूज़ करते हैं जैसे कि ये वाला, तो फिर वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐड करना है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी फ़ोटोशॉप इमेज को ऐड करना चाहते हैं, किसी एक्सेल की वर्कशीट को ऐड करना चाहते हैं, तो उसे भी आप एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन। इक्वेशन मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन जो होती हैं उन्हें भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ इक्वेशंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। जैसे आप ये बाइनोमियल थ्योरम वाला इक्वेशन है, आप इसे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और फिर जैसे ही आप किसी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो उसकी डिज़ाइन से रिलेटेड, उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं, या फिर कोई रेडिकल वैल्यू आप शो करना चाहते हैं, रेडिकल इक्वेशन या रेडिकल एक्सप्रेशन, या इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ शो करना चाहते हैं, ब्रैकेट से रिलेटेड, या फिर साइन फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, लिमिट या लॉग ये सब आप शो करना चाहते हैं, या फिर मैट्रिक्स यहाँ पर आप शो करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी है उसे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे ही मैंने मैट्रिक्स में क्लिक किया तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। जैसे एम्प्टी मैट्रिक्स दिया हुआ है, डॉट मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। फिर अगर आप ऑपरेटर में जाते हैं तो यहाँ पर बेसिक ऑपरेटर्स भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। आप जैसे ही इन पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर देखिए इस जगह पर ये ऐड हो गया। फिर इंसर्ट में ही यहाँ पर आपको इक्वेशन तो दिया हुआ है, उसमें नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि सारे ही ऑप्शंस में दिया रहता है कि मोर इक्वेशंस फ्रॉम office.com, यानी कि office.com में अवेलेबल और भी जो इक्वेशंस हैं उन्हें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर साथ में शो भी कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड, गॉसियन इंटीग्रल, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पॉलिनोमियल एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर है इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन। इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉम्बो बॉक्स की तरह यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, इससे आप एक नया इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। और फिर इक्वेशन में ही एक और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि है इंक इक्वेशन। यहाँ पर एक ड्रॉएबल विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पर आप अपने इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। वो आप चाहे अपने माउस से लिखें या फिर किसी डिजिटाइज़र पेन से लिखें। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ √b² - 4ac। देखिए, तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। अब वो MS वर्ड ने उसे इंटरप्रेट करके यहाँ पर शो कर रहा है। अब मैं इसे यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे एज एन इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। फिर हमारे पास सिम्बॉल्स हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के सिम्बॉल्स यहाँ कुछ यहाँ दिए हुए हैं, आप उन्हें ऐसे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, चाहे जो भी आप सिम्बॉल ऐड करना चाहते हैं। और साथ ही मोर सिम्बॉल्स पर आप क्लिक करेंगे तो सिम्बॉल्स का एक छोटा सा विंडो ओपन होता है। इसकी मदद से आप अलग अलग टाइप के सिम्बॉल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। यहाँ पर आपको सबसेट में यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के
फॉन्ट्स का यानी कि सिंबल्स के सेट्स का यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ से आप यहाँ पर जैसे अरेबिक प्रेजेंटेशन फॉर्म्स ए, तो अरेबिक में जितने भी सिंबल्स यूज़ होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। उसी तरीके से मैं ग्रीक एक्सटेंडेड पर क्लिक करता हूँ, तो ग्रीक जो लैंग्वेज है उसमें जो भी सिंबल्स यूज़ होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं उस पर क्लिक करूँगा जो भी मुझे चाहिए और उसे मैं इंसर्ट कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो इंसर्ट हो गया है, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में ये जो इमोजी कीबोर्ड है, ये कौन सा कीबोर्ड है आप याद करिए, हमने जब एक एड इन डाउनलोड किया था वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो ये थे इंसर्ट रिबन की ग्रुप्स और ग्रुप्स में पाए जाने वाले डिफरेंट ऑप्शंस, और उन्हें हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयरिंग ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।